नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं और कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। देखिए, पिछली क्लासों में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव छूट गया था। तो आज की क्लास में हम इंट्रोगेटिव को कंप्लीट करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव, हम इंट्रोगेटिव को समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव का मीनिंग क्या है। इंट्रोगेटिव, तो देखिए, इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और यदि हम इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें, यदि हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें, इंट्रोगेटिव की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं आपसे कहूं इंटेरोगेशन, 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 तो ये जो है, ये एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है। नाउन है, इसका मतलब होता है पूछताछ। पूछताछ, आपने कहीं पर लिखा हो भी देखा होगा, पूछताछ केंद्र, जांच पड़ताल। पूछताछ या जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, ये आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा। तो इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, और इंट्रोगेटिव जो है ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव है। इसकी जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब है प्रश्नवाचक। सही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा? सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को चैलेंज करेंगे, क्योंकि आपके जो माइंड में सबसे पहली बात आती है कि जिस सेंटेंस में भी हमें WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड मिले, वही सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। देखो, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आप उसे पहचानना। देखो, देखिए, द boy who is sitting between Ram and Shyam is my friend। हमने ये लिखा, is my friend। The boy who is sitting between Ram and Shyam is my friend। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ, तो आप इसे पहचानिए और मुझे बताइए कि क्या ये, देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं, आपको ये बताना। द बॉय हु इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड। तो सबसे पहले तो आप यहीं पर उलझ कर रह जाएंगे कि ये जो है, उलझ कर रह जाएंगे यहीं पर कि ये जो इज है ये किसके लिए आया, ये किसके लिए आया? तो राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड। तो आप सोचेंगे कि ये जो इज है ये राम एंड श्याम के लिए आ रहा, और ये तो गलत है, क्योंकि राम एंड श्याम कैसे हैं? प्लूरल हुए ना, एक से ज़्यादा नाउन है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हुए। अगर प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इज जो है, ये जो यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है, ये जो है ये किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। किसके लिए आया? बॉय के लिए। बॉय कैसा? सिंगुलर। तो मैंने आपसे, खैर वो चीज़ छोड़िए, मेरा क्वेश्चन आपसे जो का तो बना हुआ, द बॉय हु इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड। तो क्वेश्चन के लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा हुआ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ। अगर ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? आप बताइए।
क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें जो है ये जो है ये क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब क्या है, देखिए ये सब क्या है, देखो मैं लिखता हूं व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, whom, whose, how many, how much, ठीक है ना, हाउ मच, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और यदि क्वेश्चन वर्ड है और सेंटेंस में लाई कर रहा, देखो यहां पे देखो, द बॉय हु इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में फिर भी क्या है, फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये जो हमारी डेफिनेशन है, या हम ये जो सोचते हैं अपने दिमाग में कि जिस सेंटेंस में भी हमें क्वेश्चन वर्ड मिले वही क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, ये सब जो है रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना करें। तो मैं बता दूं इंट्रोगेटिव का मीनिंग क्या होता है। देखो, तो इंट्रोगेटिव का जो मीनिंग होता है, बच्चों ध्यान से सुने, इंट्रोगेटिव का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है क्वेश्चन करना। देखो मीनिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस is asking the question, meaning of interrogative sentences is asking the question। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है क्वेश्चन पूछना। जैसा कि अब हम इज आर एम से स्टार्ट करेंगे, देखिए जैसे कि हमने आपसे कहा, देखिए ध्यान से सुनिए, हमने आपसे कहा आर यू, देखो मैं पहले हिंदी लिखता हूं, क्या तुम एक गायक हो, क्या तुम एक गायक हो, क्या तुम एक गायक हो। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो आर, क्योंकि ये तुम क्या है, ये जो तुम है इसे कैसे यू बोलते हैं, और ये कैसा प्लूरल, आर यू ए सिंगर, आर यू एक सिंगर। और लास्ट में देखिए कमाल की बात, देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो सेंटेंस में कहीं पे भी WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर भी लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे सवाल कर रहा है कि क्या तुम एक सिंगर हो, क्या तुम गायक हो। तो आर यू ए सिंगर, तो आंसर जो होगा या तो यस में होगा, आंसर जो होगा वो यस और नो दोनों में हो सकता है, यस और नो, ठीक है ना, यस और नो दोनों में हो सकता है, आ सकता। और अगर वो इच्छुक है अपनी जानकारी डिटेल में देने के लिए, तो वो बता भी सकता कब अपने करियर की शुरुआत की, कब उसने सिंगिंग सीखी, ये सब चीज़ें वो बता सकता है। यस आई एम ए सिंगर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल करना, क्वेश्चन करना, आपसे पूछेगा, आपके बारे में जानने की इच्छा रखता है वो, ठीक है। तो ये देखिए, ये इज आर एम, जैसे कि इज आर या एम, ये ऐसे। अगर आप सिंगुलर के लिए पूछ लेंगे, क्या वह एक, जैसे आप कुछ भी पूछ लो, क्या वह एक टीचर है, क्या वह एक अध्यापक है, देखो क्या वह एक अध्यापक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए जल्दी। देखिए ध्यान से सुनिए,
मैंने कहा क्या वह एक अध्यापक है? क्या वह एक अध्यापक है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पे देखो, क्या वह एक अध्यापक है तो हम कैसे बोलेंगे? इज ही ए टीचर? इज ही ए टीचर? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में तो WH वर्ड है नहीं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के लिए उसमें एक WH वर्ड आए। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इस सेंटेंस हैज WH वर्ड, कि वो क्या रखे? WH वर्ड रखे। क्या वह एक अध्यापक है? इज ही ए टीचर? तो इसमें WH वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक WH वर्ड भी आए। आगे देखो, अब देखो ये इज आर्म था, ठीक है ना, ये इज आर्म है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और बहुत ही अच्छी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं आपके सामने ऐसे से क्वेश्चन रखूंगा, आप हिल जाओगे आप देख लेना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते हैं? ये लो, क्या बनाना चाहते हैं? थोड़ा छोटा लिख देते हैं, चाहते हैं। ये देखो, आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते हैं? होता है ना, कई बार फादर सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या टीचर बने, या फिर साइंटिस्ट बने, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते हैं? आप ट्रांसलेट करके देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आप इसको ट्रांसलेट करके देखिए, शायद आप नहीं बना पाए। देखो, तो ये तो है थोड़ा सा लेवल हाई है। हम छोटे सेंटेंस से शुरुआत करेंगे, छोटे सेंटेंस से। देखो, छोटे सेंटेंस से शुरुआत करेंगे और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि इसमें जो है इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप, जो सबसे पहला फर्स्ट टाइप होगा, फर्स्ट टाइप इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, देखिए आज ध्यान से सुनिए, इंट्रोगेटिव होने के लिए स्ट्रक्चर सुनिए, शर्त सुनिए। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर, संरचना। देखो, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि देखो क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? हमने ये कहा। देखिए बच्चों वाला सेंटेंस है बिल्कुल, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, हमने ये लिखा। देखो, तो देखिए तुम कैसा, प्लूरल के लिए हम डू का यूज करेंगे। डू यू गो टू स्कूल डेली? क्वेश्चन मार्क। तो आपने सवाल किया, आपने क्वेश्चन किया कि क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, तो सामने वाला आंसर देगा यस और नो में,
या पूरी जानकारी भी दे सकता कि मैं रोज़ाना इसलिए नहीं जा पाता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता। तो क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? ठीक है, तो ये क्या फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या, इसमें शुरू में जो है क्या वर्ड आएगा, इसमें शुरू में क्या वर्ड आएगा, ऐसे क्या, ये जो है क्या जो है क्या वर्ड से स्टार्टिंग होगी, क्या वर्ड से स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, ठीक है ना। इसमें जो है क्या वर्ड से स्टार्टिंग होगी। अब देखिए थोड़े से हमको बढ़ाएंगे, देखिए थोड़े से हम इनको बढ़ाएंगे, जैसे कि हम लिखें क्या वह उनके साथ, क्या वह उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है। देखो देखो, क्या वह उनके साथ, क्या वह उनके, अच्छा साथ रह गया, अच्छा उनके साथ, क्या वह उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता है। तो कैसे बनाएंगे, वह जो है ये कैसा सिंगुलर है, ये कैसा सिंगुलर, तो देखो डज ही, ध्यान से देखो, डज ही नोट, देखो अरे यार पूरा नहीं लिखा, देखो आप स्टार्ट में रख सकते, देखो डज नोट, देखो यहाँ पर नेगेटिव की बात है, देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। डज ही नोट वॉन्ट टू हैव एनी रिलेशन विद them, Does he not want to have any relation with them? क्या वह उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता है, तो does he not want to have any relation with them, ऐसे बनेगा। ये क्या है, ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसकी स्ट्रक्चर होती है सबसे पहले जिस टेंस का भी सेंटेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आई है डू या डज। यदि परफेक्ट होता तो हैज या हैव आएगा, इज़ारम होता तो इज़ारम आएगा। देखो ध्यान से देखो, अब देखो, अब ये फर्स्ट टाइप है, और देखो अब हम थोड़ा सा सेकंड टाइप की ओर चलेंगे, सेकंड टाइप की ओर। जैसे कि सेकंड टाइप में क्या होता, देखो सेकंड टाइप, और ये बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको सीखने वाले हैं। सेकंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। देखिए सेकंड टाइप में ध्यान से सुनो, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड का आना मैंडेटरी है, क्वेश्चन वर्ड का आना आवश्यक है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। जैसे कि सेकंड टाइप, जैसे कि तुम रोजाना स्कूल किस समय जाते हो, तुम रोजाना स्कूल किस समय पर जाते हो, किस समय पर जाते हो, या किस समय जाते हो। तुम रोजाना स्कूल किस समय जाते हो, ये आपसे किसने पूछ लिया। देखो तो आप देखो किस समय, ठीक है ना। तुम रोजाना स्कूल किस समय जाते हो, देखो ध्यान से देखो, मैं एक बार चेक करता हूँ सब कुछ सही चल रहा है नहीं। तुम रोजाना स्कूल किस समय जाते हो,
तो देखो किस समय जो है ये क्या है अपने आप में, ये क्या है, ये देखो ये जो है ये क्या है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड है किस समय। तो किस समय के लिए आप क्या लगाएंगे, हु नहीं, टाइम के लिए आप वोट टाइम का यूज़ करोगे। वोट टाइम, देखो वोट टाइम, वोट टाइम, वोट टाइम डू यू गो टू स्कूल डेली। वोट टाइम डू यू गो टू स्कूल डेली, तुम रोजाना स्कूल किस समय जाते हैं, वोट टाइम डू यू गो टू स्कूल डेली। अब देखो ये जो है ये जो है, ठीक है। अच्छा मैंने इसका रूल नहीं लिखवाया, चलो रूल लिखवा देता हूँ। सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद डू या डज होगी, डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल डेली, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है ना। अब देखो और देखो, आप नोट करते हुए चलिए, अगर आपको नोट करना है तो मैं इतना समय दे रहा हूँ आपको। देखो मैंने कहा तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। ये मैंने लिखा, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो देखो क्या बनना चाहते हो, ये देखो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये देखो ये देखो। तो व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। अब देखो ये जो है, ध्यान से सुनना, ये जो है टू बी, ये जो है ये क्या इन्फिनिटिव है, क्या है ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। टू बी फॉर्म जो होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, टू बी फॉर्म जो होती है वो होती है इन्फिनिटिव, ठीक है ना। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, ये सेकंड टाइप है। क्या है, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, ठीक है। इसमें बीच में आता है, ऐसे नहीं बिल्कुल बीचों बीच आएगा, लेकिन कहीं भी सेंटेंस के बीच में मिल जाएगा आपको ये, क्या WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। ये देखो, तो तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ठीक है। अब हम वो वाला सेंटेंस देख लेते हैं जो अभी अभी हमने देखा था, पिताजी वाला। देखो हमने जो है देखो ध्यान से देखो, हमने लिखा तुम्हारे पिताजी, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। अब देखना, इससे हम इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों को सीख लेंगे। देखो तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, व्हाट डज योर फादर, व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी, ध्यान से सुनना, यू टू बी। देखो इसीलिए मैंने रखा है, देखो व्हाट डू यू वांट टू बी, और यहां पे देखो यू टू बी। देखो ध्यान से सुनो,
व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी आएगा, तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं एक बार, ये देखो यू टू बी, यानी जब भी आवे कि कोई और आदमी, कोई और दूसरा बंदा आपको कुछ बनाना चाहता है, तो आप सबसे पहले उस इंसान का नाम लिखेंगे जिसको बनाना चाहता, जिसको, जैसे तुम्हें बनाना चाहता तो पहले यूर लिखा हमने, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, तो तुम्हें पहले लिखा और उसके बाद में टू भी लिखा। ध्यान से सुनना, अगर कोई सेकंड पर्सन है, अगर कोई दूसरा बंदा है, उसकी कोई चॉइस है आपको कुछ बनाने की, तो ऐसे सेंटेंस में जिसको बनाया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, जिसको बनाने की इच्छा है, बनाने की विश है, जिससे यहाँ पे तुम्हें बनाने की विश है, देखो यहाँ पे तुम्हें बनाने की विश है कि तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, तो सामने से वाले से हम पूछ रहे ना, तो हमने यू रखा शुरू में, जिससे उसके पिताजी उसे क्या बनाना चाहते हैं, उसके पिताजी उसे क्या बनाना चाहते हैं, तो वो डज हिज फादर वॉन्ट हिम टू बी। देखो मैं बता देता हूं, देखो मैं लिख देता हूं, वॉट डज हिज, ये क्या लिख दिया मैंने, वॉट डज हिज फादर वॉन्ट हिम टू बी, ऐसा आएगा। उसके पिताजी उसे क्या बनाना चाहते हैं, तो वॉट डज हिज फादर वॉन्ट हिम टू बी, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड टाइप है, ये क्या है, सेकंड टाइप है। आगे देखो, आगे देखो, अब हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, जैसे कि देखो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, तुम्हें, देखो तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, मैंने ये लिखा, और मैंने लिखा तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, मैंने ये लिखा, तुम्हें कौन पढ़ाता है, मैंने ये लिखा। तुम किसे पढ़ाते हो, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो दोनों सेंटेंस को समझेंगे हम। देखिए शायद आप इसे बना लें, इससे भी बना लें, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझें, इसके पीछे का मीनिंग समझे कि सेंटेंस जो है, देखो इस सेंटेंस, देखो इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बनाएंगे, इस सेंटेंस को आप इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऐसे नहीं बना सकते आप इसे, आप इस सेंटेंस को ऐसे बना ही नहीं सकते, इस वाले रूल से, ठीक है ना। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो इस सेंटेंस को देखो, देखो मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, जैसे कि मैंने कहा देखो कि तुम्हें मोहन पढ़ाता है, मैंने लिखा तुम्हें मोहन पढ़ाता है, ये लिखा मैंने, तुम्हें मोहन पढ़ाता है, और मैंने लिखा मोहन तुम्हें पढ़ाता है, मोहन तुम्हें पढ़ाता है, मोहन तुम्हें पढ़ाता है। अब बिल्कुल ये कैसे सेंटेंस बन गया, अफर्मेटिव का, मोहन तुम्हें पढ़ाता है, ये देखो मोहन तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो मैंने कहा तुम्हें मोहन पढ़ाता है, मोहन तुम्हें पढ़ाता है, तो कौन का स्थान जो है किसने लिया है, कौन का जो स्थान है, कौन का जो स्थान है वो किसने लिया, मोहन ने, ठीक है, कौन का स्थान जो लिया वो किसने लिया, मोहन ने। और देखिए मोहन और कौन, इसमें जो है देखो यहाँ पे देखना, इस सेंटेंस में ये जो है, देखो ये जो है, इसमें हमने क्या यूज किया, क्वेश्चन मार्क, और किसकी वजह से, कौन की वजह से। लेकिन मोहन जो है, मोहन हमें पता चल गया, एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि मोहन पढ़ाता है, लेकिन वहाँ पे जो कौन है वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसलिए लास्ट में क्या गया, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या गया, क्वेश्चन मार्क, तो तुम्हें मोहन पढ़ाता है, मोहन तुम्हें पढ़ाता है। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, देखो तो मोहन टीच्स
टीच्स यू, मोहन टीच्स यू। ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो अब देखो अगर मोहन के स्थान पे कौन है तो कैसे बनेगा, हु टीचेस यू। कैसे बनेगा, हु टीच्स यू, हु टीच्स यू, हु टीच्स यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु टीच्स यू, ये ऐसा बनेगा। लेकिन तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर लगेगी वो लगेगी सेकंड टाइप की। स्ट्रक्चर जो लगेगी वो सेकंड टाइप की लगेगी। देखो कैसे, ये देखो, ये देखो, तुम किसे पढ़ाते हो, देखो किसे, किसे पढ़ाते हो, तो देखो किसे के लिए हम होम का यूज करते हैं, होम का, होम डू यू, होम डू यू टीच, होम डू यू टीच, होम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो, होम डू यू टीच। ठीक है, ये सब चीजें एक बार आप नोट कीजिए। और देखो, और देखो, हमने कहा अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, हमने कहा तुम्हें, देखो तुम्हें, या फर्स्ट टाइप से ले लो पहले, क्या तुम, क्या तुम इस समय, इस समय, क्या तुम इस समय टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये हमने लिखा, देख रहे हो। तो देखो क्या तुम इस समय टीवी देख रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू, आर यू, आर यू वॉचिंग, वॉचिंग टीवी दिस टाइम, दिस टाइम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आर यू वॉचिंग टीवी दिस टाइम, क्या तुम इस समय टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी दिस टाइम। देखो मैंने लिखा तुम ऐसा, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये बोला। अब ये सेकंड टाइप है, तो देखो ये जो है यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, ये लिखा हमने, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सेकंड टाइप है। देखो ये जो है ये सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं। मैं लिखा ए पर्सन हु टीच्स in university, who teaches in university, अब आप बताइए क्या आएगा। ए पर्सन हु टीच्स इन यूनिवर्सिटी,
अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क। ए पर्सन हु टीच्स इन यूनिवर्सिटी, बताइए। कॉन्सेप्ट इतने ज़बरदस्त कर देंगे भाई, देखते जाओ। ए पर्सन हु टीच्स इन यूनिवर्सिटी, मैंने आपके सामने फुल स्टॉप लगा दिया और क्वेश्चन मार्क। आपको एक चूज करना है, आपको जो है एक चूज करना है इन दोनों में से। ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा या तो फुल स्टॉप आएगा। बताइए क्या आएगा, क्योंकि अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से। हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क आया था। ऊपर वाले सेंटेंस में भी बता दीजिए। ए पर्सन हु टीचेस इन यूनिवर्सिटी, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप क्या बोलेंगे? प्रोफेसर। एक आदमी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। भाई किस सब्जेक्ट प्रोफेसर होता ना, तो प्रोफेसर बोलते हैं। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है या उसका स्पेशलिस्ट है वो, तो उसे लेक्चरर बोल देंगे। होता नहीं, वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो चीज़ें हैं। तो ए पर्सन हु टीचेस इन यूनिवर्सिटी, तो मैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सेंटेंस में जो आएगा ना, इस सेंटेंस में, अरे यार हट जा, इसमें आएगा फुल स्टॉप, इसमें आएगा फुल स्टॉप। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्सन के लिए टीचेस आ रहा है, पर्सन के लिए टीचेस आ रहा है, पर्सन के लिए टीचेस आ रहा, हो के लिए। जो टीचेस है वो किसके लिए आया? पर्सन के लिए। इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट यदि आपको जानने हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। द इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन ढंग से हम इस चैनल पर तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो। तो इस सेंटेंस में जो आएगा फुल स्टॉप आएगा, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसा नहीं है किसी सेंटेंस में अगर WH वर्ड मिले, क्वेश्चन वर्ड मिले, तो उसमें क्या है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है या किस रेफरेंस में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात की जा रही है, ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पे भी आपने क्वेश्चन वर्ड देख लिया वहीं पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं। मैं देखता हूं कितनी लॉन्ग वीडियो हो गई है। चलो, एक दो चीजें और हैं जो मैं बता दूं। देखो, जैसे कि परफेक्ट में, जैसे कि देखो, क्या तुमने देखो, चलो इससे सेंटेंस, इसे ये भी ठीक है, एक और ले लेंगे। क्या तुमने, ये गड़बड़ कैसे हो रही है? क्या तुमने कभी हवा को देखा है? हवा को देखा है, हवा को देखा है। ये काय का सेंटेंस है भाई? ये है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखो, हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन द विंड, हैव यू एवर सीन द विंड। ठीक है। और देखो, क्या तुम कभी जयपुर गए हो? क्या तुम कभी जयपुर गए हो? हमने ये बोल दिया, ये बोल दिया हमने। क्या तुम कभी जयपुर गए हो? तो आप बोलेंगे, ठीक है जी, हैव यू एवर गॉन टू जयपुर? आप बोलेंगे हैव यू एवर गॉन टू जयपुर?
ऐसा बोल देंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोन का यूज़ नहीं करेंगे। किसी चीज़ पर जाकर विजिट करके आना, किसी चीज़ पर जाना और वहाँ से विजिट करके आ जाना, वहाँ पे ज़्यादातर हम बोल देते हैं कि कभी आपने ऐसा किया है, मतलब किसी प्लेस के लिए, तो वहाँ पर हम बीन का यूज़ करते हैं। देखो, हैव यू एवर बीन, क्या आएगा? हैव यू एवर बीन। हैव यू एवर बीन आएगा, बीन, बी की थर्ड फॉर्म, बीन। हैव यू एवर बीन टू जयपुर, यानी कि कहीं पे जाकर आना, विजिट करके आ जाना 1-2 दिन, और उसको बाद में लास्ट में आपसे पूछ ले कि क्या तुम कभी वहाँ पे गए हो, तो वहाँ पे प्लेस के लिए बीन का यूज़ किया जाता है, BEEN। ठीक है, तो ये जो हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में मिलते हैं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ऐसे प्यार बनाए रखिए। और कभी मिस हो जाती है हमारी क्लास, वरना तो पर डे होती है। और यदि कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।